नमस्कार। देखिए, खंडेराव जी और देवी अहिल्या मल्हारराव होलकर सरकार के पास में जाते हैं। उन्हें कहते हैं कि आप चिंता ना करें, सब कुछ ठीक हो गया है। मगर देखिए, बहुत सारे सवाल हैं जो मल्हारराव होलकर सरकार के जो दिमाग में हैं, चल रहे होते हैं और उनको साझा करते हैं खंडेराव देवी अहिल्या के साथ में। और खंडेराव से मतलब सोचने वाली बात है कि वो ये सारी बातें खंडेराव से क्यों कह रहे हैं। बातों पर ध्यान दीजिएगा। वो कहते हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। उन्होंने क्यों कहा कि तुम्हारी योग्यता, गंभीरता, हमेशा जो समझदारी है इसको बरकरार रखना, चंचलता को हावी मत होने देना। उन्होंने क्यों कहा कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता। उन्होंने क्यों कहा कोई भी नई चुनौती तुम्हारे सामने आ सकती है। उन्होंने क्यों कहा कि हो सकता है तुम किसी वक्त अकेले हो और तुम्हें संभालने वाला भी कोई ना हो, इसलिए संयम रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने क्यों कहा कि संयम रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत बड़ी बात है अपने आप में ये कि अचानक से इस तरीके की बातें कर रहे हैं वो बालक खंडेराव के साथ में। क्या वाकई में उनको अंदेशा हो चुका है आने वाले तूफान का? वो समझ रहे हैं, देख रहे हैं भविष्य को। मतलब कई बार होता है कि हमें पहले से अंदाज़ा हो जाता है कुछ ऐसा होने वाला है, अच्छा या बुरा कुछ लग जाता है। तो क्या मल्हारराव होलकर सरकार को ऐसा लग रहा है कि वो छोटे सूबेदार को खो सकते हैं? क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? देखिए, इनकी बात को समझिए कि वो क्या कह रहे हैं। मल्हारराव होलकर सरकार कुछ कहना चाहते हैं, रुक जाते हैं, तब खंडेराव जी कहते हैं कि आप कहिए ना बाबा साहब। फिर वो कहते हैं मल्हारराव होलकर कि ये जो बदलाव आया है तुम में, ये समझदारी, ये तर्क करने की योग्यता, गंभीरता, उसे कायम रखना और अपने स्वभाव को, अपने चंचल स्वभाव को मौका मत देना फिर से तुम पर हावी होने का। तब देवी अहिल्या कहती है, मतलब सूबेदार जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि छोटे सूबेदार जी आगे ऐसा नहीं करेंगे? सूबेदार जी कहते हैं कि हालात हमेशा एक जैसे नहीं रहते अहिल्या, चुनौतियां भी अलग अलग किस्म की होती हैं। कौन से मोड़ पर किस तरह की चुनौती तुम्हारा इंतज़ार कर रही है कौन जाने। तुम्हारी मानसिकता कैसी है वो भी कोई नहीं बता सकता। तुम्हें संभालने के लिए कोई है भी या नहीं। ऐसे में अपने आप पर संयम रखना सबसे बड़ी बात होती है। केवल संयम न रख पाने के कारण बड़े बड़े साम्राज्यों को धराशायी होते हुए देखा है हमने। खंडेराव कहते हैं, बाबा साहेब आप हमारी फिक्र मत कीजिए, ऐसा नहीं होगा हमारे साथ। देवी अहिल्या कहती हैं, सूबेदार जी ऐसा हम कभी नहीं होने देंगे, पक्का? सूबेदार जी कहते हैं, तुम खंडेराव के साथ रहना अहिल्या, हमेशा हमेशा साथ देना इसका। वो कहती हैं, बिल्कुल, मैं और कहाँ जाऊंगी, मैं इन्हीं के साथ हूँ और साथ दूंगी, आप फिक्र मत करें। यहाँ पर अब तीनों के जो भाव हैं बदल जाते हैं। गंगूबा भी पास में होते हैं, सब सुन रहे होते हैं। देवी अहिल्या और खंडेराव रूम से बाहर आ जाते हैं। तब वो कहते हैं गंगूबा को कि मुझे ना जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जब भी खंडेराव मेरे पास आता है तब कुछ ऐसा होता है कि वो दूर चला जाता है, दूरियां आ जाती हैं हमारे बीच में। और ये भय, ये भ्रम ना जाने क्यों फिर से आ रहा है। वो नहीं चाहते कि ऐसा उनको भ्रम हो, मगर हो रहा है। और देखिए, कहीं ना कहीं इशारा है, जो चालाकियाँ, जो चाल, जो षड्यंत्र जो है, अब वो पाँच लोगों की टीम हो गई है। वो लोग जो कर रहे हैं द्वारका भाई साहब और गुन्नू जी मिल करके, उनको अंदेशा हो चुका है। मगर क्या ऐसा नहीं लगता कि यहाँ मल्हारराव होलकर जी तैयार कर रहे हैं आने वाले समय के लिए खंडेराव को और देवी अहिल्या को, कि समय कैसा भी आ सकता है, आपको संयम रखना है। क्योंकि जैसा प्रोमो में दिखाया गया था, जिनको 7 साल के लिए बाहर निकाल दिया जाता है मालवा से, तो संयम सबसे बड़ा जो साथी होगा उनका, वो संयम होगा। और कैसी भी परिस्थितियाँ हो, अपने आप को संभालना, मानसिकता को काबू में रखना, चंचलता को हावी ना होने देना, वो सारी बातें तब काम आएंगी।